कम उम्र में अच्छी सफलता प्राप्त कर लेने के बाद श्याम का रुतबा अपने समाज में काफ़ी बढ़ गया था। आखिर कितने कम युवक होते हैं जो अपने जीवन के पहले चरण में ही अपने जीवन में उच्च उपलब्धियों को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन श्याम ने वह कर दिखाया था। भले ही वह पढ़ाई में ज़्यादा होशियार नहीं था, लेकिन फिर भी वह अपने दोस्तों में सबसे कामयाब इंसान था और इसी वजह से उसके मित्र धनंजय को इससे ईर्ष्या होती थी। जहाँ पर श्याम अपने नाम की तरह सांवले रंग का था, वहीं पर धनंजय गोरा युवक था। धनंजय और श्याम ने एक साथ पढ़ाई की थी और धनंजय श्याम से बहुत ज़्यादा होशियार था, लेकिन इसे तकदीर की बात कहें या फिर चमत्कार, वह आप पर निर्भर करता है। लेकिन श्याम अपने जीवन में बहुत ज़्यादा उपलब्धियां हासिल कर चुका था। दोनों बहुत गहरे मित्र थे, हमेशा एक दूसरे से अपने मन की बात साझा किया करते थे। लेकिन अब परिस्थितियां बदलने लगी थी। श्याम अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुका था और वहीं पर धनंजय उससे पीछे रह गया था। अब उन दोनों के बीच बातें बहुत कम होती थी और इस परिस्थिति के पीछे दोनों का एक बराबर हाथ था। जहां एक तरफ श्याम अपनी कामयाबी से अहंकार में आ गया था, वहीं धनंजय ईर्ष्यावश अपने ही मित्र से बात करने से कतराता था और इसी वजह से दोनों में दूरियां बढ़ने लगी थी। आखिरकार वह दिन भी आ गया जब श्याम के लिए उस नगर के सबसे बड़े सेठ की बेटी का रिश्ता आया। श्याम अपने जीवन से बहुत खुश था। उसके पास अब किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसने अपने दोस्त धनंजय को अपने विवाह में आने का न्योता भेजा। जब धनंजय को यह बात पता चली कि उसके मित्र श्याम का विवाह उस लड़की से हो रहा है जिसके साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था, हाँ, वह उस सेठ की बेटी से प्रेम करता था और बदले में वह भी धनंजय से प्रेम करती थी। इसीलिए धनंजय को कुछ समझ नहीं आया कि यह सब कैसे और कब हुआ। यह सुन उसका दिल टूट जाता है। वह उसी समय अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंच जाता है और उससे इस शादी के बारे में पूछता है। तब सेठ की बेटी कहती है कि यह शादी उसके पिता ने तय की है। वह कहती है कि मैं अपने पिता को तुम्हारे बारे में बताया था, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम अपने जीवन में कामयाब नहीं हो, इसीलिए मेरी शादी तुमसे नहीं हो सकती। यह सुनते ही धनंजय का दिल टूट जाता है। वह जिसे सबसे ज़्यादा प्रेम करता था वह उसे छोड़कर जा रही थी, वही उसे नाकामयाबी का तमाचा भी लगाकर जा रही थी। धनंजय ने दर्द भरे मन से पूछा कि यह तो तुम्हारे पिता चाहते हैं कि तुम उससे शादी करो। मैं यह जानना चाहता हूँ कि तुम क्या चाहती हो। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? हम दोनों भाग सकते हैं, दूर जाकर कोई दूसरा संसार बसा सकते हैं। क्या तुम मेरे साथ चल सकती हो? यह सुन उसकी प्रेमिका कहती है कि नहीं, मैं अपने पिता को छोड़कर नहीं जा सकती। यदि मैं अपने पिता को छोड़कर चली गई तो वह जीवित नहीं रह पाएंगे, वह अपने प्राण त्याग देंगे और मैं अपने पिता की मौत का कारण नहीं बनना चाहती। और यह कहकर वह वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद धनंजय ना तो उस शादी में गया और ना ही उस शादी को रोक पाया। यह सब अपने ही गम में डूब गया। उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था और वह इसीलिए उस शहर को छोड़कर हमेशा के लिए कहीं दूर चला जाता है। कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ है। बिना किसी को बताए चला जाता है। उसके दोस्त उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें धनंजय के बारे में कुछ पता नहीं चलता। आखिरकार काफ़ी समय बीत गया, जीवन का चक्र चलता रहा। अब बरसों बाद श्याम बूढ़ा हो चुका था। उसकी पत्नी अब चल बसी थी और उसके बच्चे अब बड़े हो गए थे। उसके बच्चे उसकी कोई बात नहीं सुनते थे। वह खुद को अपने पिता से अधिक समझदार समझते थे, इसीलिए उनका मजाक बना देते थे। श्याम अब अपने जीवन से परेशान हो चुका था। अब वक्त पहले जैसा नहीं था। वक्त ने करवट ले ली थी।
जो कि वक्त की फितरत है। जो समझदार हैं वह जानते हैं कि वक्त बदलेगा, जरूर, कब बदलेगा यह नहीं पता, लेकिन जिस दिन बदलेगा उस दिन तुम्हारा सुख दुख में बदल जाएगा और तुम्हारा दुख सुख में बदल जाएगा। और इसी प्रकार श्याम का हंसता खेलता जीवन पूरी तरह से दुखी हो चुका था। एक दिन श्याम बिना किसी को कुछ बताए अपने घर को छोड़कर वहां से चला जाता है। वह भी उस नगर से गायब हो जाता है। उसके बच्चे उसे खोजने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें श्याम की कोई खबर नहीं मिलती। यूं ही कई महीने तक भटकने के बाद श्याम को हिमालय की तलहटी में अपना दोस्त धनंजय मिल जाता है। धनंजय ने बौद्ध भिक्षु का जीवन धारण कर रखा था और उसके हाथ में एक भिक्षा पात्र भी था। दोनों एक दूसरे को देखकर पहचान जाते हैं। धनंजय ने श्याम को अपनी कुटिया में आने का निमंत्रण दिया। धनंजय आगे चल रहा था और श्याम पीछे पीछे चल रहा था। घना जंगल था और अंधेरा हो चला था। श्याम को यह चिंता सताई जा रही थी कि कोई जंगली जानवर उस पर हमला न कर दे। इसीलिए उसने अपने दोस्त से पूछता है कि तुम्हारी कुटिया और कितनी दूर है। इसका जवाब देते हुए धनंजय ने कहा कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर मेरी कुटिया है, तुम चिंता मत करो, यहाँ पर कोई जंगली जानवर नहीं आते। यह सुनकर श्याम हक्का बक्का रह गया। वह यह सोचने लगता है कि इसे मेरे मन की बात कैसे पता चली, इसने यह कैसे पढ़ लिया कि मेरे मन में जंगली जानवर का भय बना हुआ है। मैंने तो इसे कुछ बताया ही नहीं, तो आखिर इसने कैसे मेरे मन की बात को पढ़ लिया। आखिर वह कौन सी विधि है जिससे हम दूसरे की मन की बात को जान लेते हैं? क्या ऐसा सच में होता है? ऐसे ही कई सारे ख्याल उसके मन में आने लगे। यूं तो उसके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। वह अपने दोस्त से पूछना चाहता था कि इतने साल वह कहाँ पर था और उसने क्या क्या किया, लेकिन सबसे पहले उसने यही पूछा कि तुमने मेरे मन की बात कैसे जान ली? मैंने तो तुमसे कुछ कहा नहीं, फिर तुम्हें यह कैसे पता चला? क्या यह कोई विद्या है, कोई ज्ञान है जो तुमने सीखा है? यह सुनकर धनंजय ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह ना तो कोई विद्या है और ना ही कोई चमत्कार, यह तो तुम्हारी वाणी से स्पष्ट हो रहा है। तुम जिस तरह बोल रहे थे, तुम्हारे बोलने में वह डर प्रदर्शित हो रहा था। मैं तो बस सुन रहा था और सुनने मात्र से मुझे पता चला कि तुम कितने डरे हुए हो। श्याम ने कहा कि अरे यार, मुझे तो खुद नहीं पता कि मैं यह शब्द किस भाव में बोला, किस प्रकार बोला, मुझे तो याद भी नहीं। मैं तो भूल भी चुका हूँ और तुम कह रहे हो कि मैं बहुत डरा हुआ हूँ। चलते चलते वह बातें कर रहे थे और कुटिया के नजदीक पहुंच चुके। कुटिया के प्रांगण में प्रवेश करते हुए श्याम ने देखा कि कुटिया के बाहर बहुत छोटी सी बगीचा लगाई हुई है, जिसमें बहुत सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं, साथ ही कुछ सब्जियां भी लगी हुई हैं। उसके बाद उन दोनों ने कुटिया में प्रवेश किया और तब कुटिया में श्याम ने देखा कि वहीं पर एक तरफ चूल्हे की व्यवस्था की हुई है और वहीं थोड़ी दूर पर एक आसन भी रखा हुआ है। श्याम के मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। उनको भापते हुए धनंजय ने कहना शुरू किया, दोस्त, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे भीतर कई सारे सवाल होंगे कि अचानक मैं कहाँ गायब हो गया था और मैं स्वयं उस जगह पर आ चुका हूँ जहाँ मेरे लिए कुछ भी छुपाना या कुछ भी बताना एक समान बात है। धनंजय ने अपने दोस्त श्याम को बताया कि जिस लड़की से तुम्हारी शादी हुई थी वह मेरी ही प्रेमिका थी और उससे मैं बहुत प्यार करता था। मेरा मन बहुत दुखी हो गया था। मैं उस नगर में रहना नहीं चाहता था, इसीलिए एक दिन मैंने उस नगर को त्याग दिया और फिर मैं उस नगर को छोड़कर चला गया। मैं स्वयं नहीं जानता था कि मैं उसके बाद कहाँ जाऊँगा। बस मैं उस नगर में नहीं रहना चाहता था, इसीलिए एक दिन मैंने उस नगर को त्याग दिया और चलते चलते बहुत दिन बीत गए थे। मेरे पास उस समय ना तो धन था ना ही कुछ खाने के लिए खाना। तब एक दिन एक बौद्ध भिक्षु ने मुझे खाना खिलाया। तब मेरे मन में भी यही ख्याल आया कि क्यों ना मैं भी एक बौद्ध भिक्षु बनकर
मांग मांग कर खाने लगूं। कुछ दिनों तक मैं यह काम करूंगा और तब तक किसी काम की व्यवस्था हो जाएगी तो मैं उस काम को छोड़ दूंगा। यही सोचकर मैं भिक्षा मांग कर खाना शुरू कर दिया और उन्हीं बौद्ध भिक्षु के साथ उनकी कुटिया में रहने लगा था। कुछ दिन उस बौद्ध भिक्षु के साथ रहने के बाद, उनकी ध्यान प्रक्रिया जानने के बाद मैं भी उस ध्यान मुद्रा का अभ्यास करने लगा, क्योंकि मेरा मन हर समय उदास परेशान रहता था। इसीलिए मैं ध्यान करके दुखों से छुटकारा पाना चाहता था और इसी उद्देश्य से मैंने ध्यान शुरू कर दिया था। कुछ समय तक ध्यान करने के बाद और बौद्धिक जीवन जीने के बाद मेरी इच्छा हुई कि मैं अपना पूरा जीवन एक बौद्ध भिक्षु बनकर निकालूं और इसीलिए मैं बौद्ध भिक्षु बन गया। धनंजय ने चाय का प्याला श्याम की तरफ बढ़ाते हुए कहा कि इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि मैं अपना जीवन आनंद से जी रहा हूँ। यहाँ कोई चिंता नहीं है, यहाँ मैं आनंद का अनुभव करता हूँ और इस आनंद की यात्रा तक पहुँचाने के लिए मैं तुम्हारा और अपनी प्रेमिका का आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि मेरा मन दुखी नहीं होता, मेरे मन को चोट नहीं पहुँचती तो मैं कभी भी इस यात्रा पर नहीं निकल पाता। इस पर श्याम ने कहा कि अच्छा, तो तुमने अपना सारा जीवन सत्य की खोज में समर्पित कर दिया, यह कहना चाहते हो? तुम मुझे भी कुछ बताओ, मुझे भी कोई रास्ता दिखाओ। मैं भी अपने जीवन से परेशान होकर अपना सब कुछ त्याग दिया है। अब मैं भी सत्य की खोज करना चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी अपने जीवन में असली आनंद को पहचान सकूं। तुम मेरे मित्र हो, क्या तुम मुझे ज्ञान की बातें नहीं बताओगे? तब धनंजय ने कहा कि सारा ज्ञान, सारी बातें, सब कुछ एक ही सत्य में निहित है। किसी भी प्रकार तुम सत्य की यात्रा पर निकलो, कोई तो कारण बने जो तुम्हें सत्य की यात्रा पर निकलने के लिए प्रेरित करे। धनंजय ने बताया कि मेरे जीवन में यह घड़ी पहले आ गई थी। कुछ लोगों के जीवन में यह घड़ी बाद में आती है, जैसे तुम्हारे जीवन में। अब तुम्हें समझ आया कि सत्य की खोज, आनंद क्यों जरूरी है। लेकिन एकमात्र सत्य यही है कि किसी न किसी दिन हर एक प्राणी को सत्य की खोज के लिए, अपने परम आनंद की खोज के लिए निकलना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल वह अपने सुख और दुख इन दोनों से उठता ही जाएगा, यानी कि उठ जाएगा। और मन के उबने के बाद मन उस झरने की तरह निकलता है जो उसके मन को ठंडा कर देता है, उसके मन में शांति का उदय कर देता है। चाय की आखिरी घुट लेते हुए श्याम ने धनंजय से पूछा कि दोस्त, एक आखिरी बात बताओ। सत्य की खोज करने से, यानी कि ध्यान करने से हमारे अंदर क्या बदलाव आते हैं? तुम्हारे अंदर तुमने क्या बदलाव महसूस किए? धनंजय, जो कि अब एक बौद्ध भिक्षु बन चुका था, उसने बताया कि ज्ञान हमें जगाने का काम करता है, हमें जागृत की तरफ ले जाता है। हमारी चेतना जो सोई हुई है उस पर से पर्दा हटाकर, माया का जाल हटाकर हमें होश में लेकर आता है। अभी हम जंगल में आ रहे थे तो मैं कैसे पहचान लिया कि तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे शब्दों में डर का एहसास है। वह किस वजह से हो पाया? क्योंकि मैं तुम्हें सुन रहा था, सिर्फ सुन रहा था, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं सोच रहा था। मतलब कि मैं जागा हुआ था, पूर्ण रूप से जगा हुआ था, वहाँ पर मौजूद था। वहाँ पर सिर्फ मेरा शरीर नहीं था, मेरे कदम नहीं चल रहे थे, बल्कि मैं पूर्ण रूप से मौजूद था। मेरे कान भी जगे हुए थे। जब मेरे कानों में तुम्हारे शब्द पड़े तो मेरे मस्तिष्क ने तुरंत समझ लिया कि तुम डर में, भयभीत में हो। ज्ञान हमें सिर्फ मौजूद रहना, ज्ञान हमें पूर्ण रूप से मौजूद होने की प्रक्रिया देता है। कैसे हम निरंतर होश में रह सकें, पूर्ण रूप से हमारे तन का रोम रोम जगा होगा, जागरूक हो। और जब यह जागरूकता आती है तो किसी भी काम को बड़ी आसानी के साथ सफल बना सकते हैं। किसी भी काम की कामयाबी
इसी बात पर निर्भर करती है कि हम कितने मौजूद होकर उस काम को कर पाते हैं। चाय खत्म हो चुकी थी, रात भी काफ़ी हो चुकी थी। दोनों दोस्तों की चर्चा काफ़ी गहरी थी और इस चर्चा से, इस उपदेश से श्याम का मन भी बदलने लगा था। उसे भी कुछ कुछ एहसास होने लगा था कि जीवन में ज़्यादा जरूरी क्या है। भले ही वह इस यात्रा पर देरी से निकला, लेकिन आखिर निकला तो। उसे इस बात की खुशी थी कि जहाँ जागो वहाँ सवेरा। इससे उसे इस बात का सुकून था कि इतने साल सोई रहने के बाद आखिरकार आज उसकी नींद टूट ही गई। अब वह भी अपने जीवन की एक नई यात्रा शुरू करेगा, सत्य की खोज में निकलेगा, उस आनंद को अनुभव करके देखेगा। किसी की बात पर अंधविश्वास नहीं करेगा जब तक वह खुद इस बात का एहसास न कर ले। और उसे पता चल चुका था कि उसकी शुरुआत उसे ध्यान से ही करनी है। इसीलिए उसने वहीं अपने दोस्त के साथ कुटिया में रहते हुए कुछ दिन तक ध्यान सीखना शुरू कर दिया। कुछ दिन के ध्यान अभ्यास के बाद उसका मन भी शांत होने लगा था। अब उसे एहसास हो गया था कि ध्यान वह अनुभूत शांति का एहसास किया जा सकता है और वह भी अपने दोस्त के साथ इस यात्रा पर आगे निकल जाता है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।